नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम चरण शुरुआत का है वो अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र भेजा, लेकिन लॉर्ड इरविन ने, जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने गांधी जी की बात को है वो नहीं माना, संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारत में दूसरा बड़ा मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। इसके तहत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक स्थित दांडी नामक स्थान की ओर कूच किया था। दांडी उस समय में नमक के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। लगभग 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी की गई। रास्ते में किसानों ने उनका संदेश सुना और उससे प्रभावित होकर कितने ही लोग कांग्रेस के सदस्य बने और कितने ही ग्रामीणों ने सरकारी नौकरियां वो छोड़ दी। अर्थात गांधी जी ने जब 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से 78 वॉलेंटियर के साथ रवाना हुए, जगह जगह पर गांधी जी के आगमन की सूचना देने के लिए सरदार पटेल व कई नेता आगे चले और जिन्होंने गांधी जी के पैदल यात्रा के समय उनके भाषण व सुनने के लिए लोगों को एकत्रित किया। गांधी जी के भाषण को सुनकर बहुत से लोगों ने अंग्रेजों की आज्ञा मानने से मना कर दिया और वे अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करने लगे और उन्होंने सरकारी नौकरियों से, अपने पदों से इस्तीफा तक वो दे दिया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में रास्ते में किसानों में बड़ा जोश उत्पन्न हुआ। उन्होंने गांधी जी का जगह जगह स्वागत किया, समर्थन दिया और 5 अप्रैल को गांधी जी का वॉलेंटियर कार्यकर्ताओं का जत्था दांडी पहुंचा और अगले दिन 6 अप्रैल को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी ने समुद्र तल से थोड़ा नमक उठाकर नमक कानून को भंग कर दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि नमक जैसी वस्तु भारत की धरातल पर उत्पन्न है, जो एक आम व्यक्ति से लेकर अमीर से गरीब तक हर किसी के लिए अनिवार्य है और अंग्रेज ऐसी वस्तु पर भी कर लगा रहे हैं जो अमान्य है। हम किसी भी स्थिति में उसे नहीं देंगे। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून का अवहेलना करके पहली बार अंग्रेजों के बनाए हुए किसी कानून को तोड़ा था और गांधी जी ने
आह्वान भी किया था कि पूरे भारत में नमक पर अंग्रेज़ों को कर नहीं दिया जाए, कोई भी भारतीय नमक पर अंग्रेज़ों को कर है वो नहीं दे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से मानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून भंग करने से सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा के प्रारंभ के संकेत मिले थे। अतः जगह जगह लोगों ने सरकारी कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन में कई कार्यक्रम में वो सम्मिलित किए थे। जैसे गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए और नमक पर कोई भी व्यक्ति सरकार को कर है वो नहीं दे। नंबर 2, छात्र सरकारी स्कूलों और कर्मचारी सरकारी कार्यालयों को है वो छोड़ दें। अर्थात जो छात्र सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वे उन सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करें और जो कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में हैं उन्हें सरकारी कार्यालयों को है वो छोड़ देना चाहिए। स्त्रियों ने मिलकर शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दिया। सारी स्त्रियों ने मिलकर शराब, अफीम और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और गांधी जी के आदर्श पर चलने की कोशिश की। चौथा है विदेशी कपड़ों को जलाया जाए। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत असहयोग आंदोलन की भांति विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए। और इसी कारण से जगह जगह पर गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हुए उनकी होली जलाई गई। लोग सरकार को टैक्स न दे। गांधी जी ने आह्वान किया कि आमजन सरकार को है वो टैक्स न दे। यह भी कहा गया कि हर घर में नौजवान और बूढ़ों को तकली चलानी पड़ेगी। तकली का मतलब है चरखा, और सूत काटना चाहिए और उसी सूत से बने हुए खादी के वस्त्रों को पहनना चाहिए। गांधी जी के आह्वान पर भारत में बड़ी संख्या में खादी का प्रयोग हुआ। विदेशी वस्तुओं को खरीदने में कमी है वो दिखाई दी कि हिंदुओं को छुआछूत व अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति को त्याग देना चाहिए। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, पारसियों, बौद्धों, ईसाइयों को हृदय की एकता प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात सभी धर्म जातियां आपस में मिलकर इस आंदोलन में है वो सहयोग दें। ऐसा गांधी जी ने जनता से आह्वान है वो किया था। अब हम आंदोलन की प्रगति के बारे में देखें तो देखिए, गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ ही आंदोलन शुरू हो गया और दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव बढ़ता गया। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास में गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू हो गया था। दिल्ली में 1600 स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया और बहुत सी दुकानें बंद कर दी गई। स्त्रियों ने पर्दा त्याग कर इस आंदोलन में भाग लिया और वह सदा इतिहास में स्मरणीय बन गया। इन सभी स्त्रियों को जेल में डाल दिया गया
विदेशी कपड़े का बहिष्कार आशा से भी अधिक सफल रहा और बम्बई में अंग्रेज उद्योगपतियों की 16 मिलें बंद हो गई थी। अर्थात गांधी जी के आह्वान के बाद स्वदेशी अपनाए जाने के कारण ब्रिटिश उद्योगपतियों की लगभग बम्बई में 16 जो मिलें कपड़ा बनाती थी वे बंद हो गई तथा भारतीय मिलें दुगुनी गति से काम करने लगी थी। दारासना में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर पंक्तिबद्ध होकर चढ़ाई कर दी। पुलिस ने उनकी निर्ममता से पिटाई की, जिससे अनेक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस अत्याचारों का वर्णन करते हुए न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र के संवाददाता वेब मिलर ने लिखा था कि दारासना के समान पीड़ादायक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। अर्थात यहाँ पर 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर पंक्तिबद्ध होकर के चढ़ाई की और वो भी अहिंसा पूर्वक। पुलिस ने उन पर निर्ममता पूर्वक लाठियाँ बांधी और उसके बारे में स्वयं न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र के संवाददाता वेब मिलर ने भी लिखा था कि दारासना के समान पीड़ादायक दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। फिर देखिए, उस समय में कभी कभी तो ये क्षण इतने दुखद हो जाते हैं कि क्षण भर के लिए आंख फेर लेनी पड़ती थी। स्वयं सेवकों का अनुशासन अत्यंत अद्भुत था। किसानों ने कर न अदा करने का आंदोलन चलाया। किसान आंदोलन में खासकर संयुक्त प्रदेश के अवध में बड़ा उग्र रूप धारण है वो किया था। सारे अवध में 1931 में आंदोलन शुरू हो गया और 1,60,000 किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। कपास पैदा करने वाले बरार के बुलडाना अंचल में किसानों ने के लगानबंदी आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और 200 से ज़्यादा किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी प्रकार कर्नाटक के कन्नड़ जिले में भी किसानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हैं वो हिस्सा लिया था। अर्थात गांधी जी के आदेश पर आंदोलन अधिक तीव्रता से चला। किसानों ने, हर तमाम वर्ग के लोगों ने, स्त्रियों ने आदि ने बढ़ चढ़ करके है वो हिस्सा लिया था। और इसके बाद स्वदेशी की धारणा को बहुत बल मिला। लोग खादी का वस्त्र पहनने, भारतीय मिलों में बनी वस्तुएं खरीदने में रुचि दिखाने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप 16 मिलें, बम्बई की जो 16 मिलें थी वे बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिनमें विदेशी कपड़ा बनता था। गांधी जी जैसे आला नेताओं को गिरफ्तार करने के बावजूद भी आंदोलन धीमा नहीं पड़ा। लोग अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना करने लगे। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों से इस्तीफा दे दिया, कॉलेजों से इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। सरकारी संपत्ति से, संस्थानों से भारतीय दूरी बनाने लगे और स्वदेश व गांधी जी के आह्वान को सिर माथे रखने लगे थे। उसी दौरान किसानों ने कपास पैदा करने वाले बरार के किसान नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी उन्होंने लगान बंदी कर दी और गांधी जी के कहे अनुसार लगान देने से मना कर दिया। पूरे भारत में नमक पर कोई कर देने को तैयार नहीं था। नमक जैसे कर का पूरे भारत में अवहेलना की जा रही थी। संक्षेप में हम देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने
करबंदी, लगानबंदी, शराबबंदी, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह में आता है कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों पर वन कानून बनाते हुए आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि व पेड़ पौधों से वंचित करके दूरस्थ स्थानों पर भेज दिया था और अच्छे उत्पादक पेड़ पौधे, इमारती लकड़ी वाले फल फूल वाले पेड़ पौधे आदि अंग्रेज़ों के वन कानून के अधीन ले लिए। तो इससे आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे और गांधी जी के आह्वान पर आदिवासियों ने ऐसे वन कानूनों का है वो उल्लंघन किया और आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ करके गांधी जी का साथ है वो दिया था। इसके अलावा उस समय भारत में नशा अधिक फैला हुआ था। गांजा, भांग और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बायकॉट, असहयोग आदि अनेक रूप धारण किए हुए थे। जन आंदोलन की इस आंधी में ब्रिटिश राज धराशायी होने लगा। पुलिस तथा सेना की गोलियों से भयभीत होने के स्थान पर सत्याग्रहियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ दी गई और 16 अप्रैल 1930 को जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 मई को महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन में कोई कमी नहीं आई। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने हो रहे थे। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार हो रहा था और कोई भी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करने को तैयार नहीं हो रहा। इस जन आंदोलन रूपी आंधी के सामने ब्रिटिश साम्राज्य एक बार तो धराशायी लग रहा था, घुटने टेके जैसा लग रहा था और आनन फानन में ब्रिटिश सरकार ने पुलिस व सेना की मदद से गोलियां भी चलाई, लाठियां भी चलाई, लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सत्याग्रही भयभीत नहीं हुए। जब 16 अप्रैल 1930 को गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में 6 मई को देशव्यापी हड़ताल हुई और जिसमें मजदूरों ने, विशेषकर बम्बई के मजदूरों ने भूमिका अदा की थी। अर्थात गांधी जी को जैसे ही 5 मई को जेल में डाल दिया, जवाहरलाल नेहरू को 16 अप्रैल को जेल में डाल दिया, तो इससे आंदोलन कम पड़ने की बजाय बढ़ने लगा और गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध में पूरे भारत में आंदोलन और भी तेज हुआ। लेकिन इनमें सर्वाधिक जो मतलब अपन कह सकते हैं योगदान है वो बम्बई के मजदूरों ने है वो दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए असीम क्रूर दमन का रास्ता अपनाया। सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश, सारे उत्तर प्रदेश तथा बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल और पंजाब के कितने ही जिलों में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, सेना को शासन सौंप दिया, देखते ही आंदोलनकारियों को गोली मारने का आदेश दे दिया, सभाओं और जुलूसों पर रोक लगा दी गई, लगानबंदी के जुर्म में कठोर सजा दी गई। ऐसी परिस्थितियों में भी भारतीय झुके नहीं, आंदोलन करते रहे और इसी तरह से लगभग 1 साल के अंदर 60,000 और कांग्रेस के हिसाब से 90,000 लोगों, स्त्रियों, बच्चों को अंग्रेजों ने सजा दी। लेकिन फिर भी आंदोलन कमज़ोर नहीं हो रहा। तो उसी समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन पर दबाव बढ़ रहा था और लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को वार्ता के लिए बुलाया और उनके बीच में
गांधी इरविन फैक्ट होते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला कदम है वो समाप्त होता। धन्यवाद।